लास्ट लेवल का हायर लॉगरिथमिक टेस्ट में हमने कहा था कि डिमॉर्गन्स एंड बर्ट्रांड का Vn बटे Vn प्लस 1 तक लिख के आना है। आ गए हैं? Vn बटे Vn प्लस 1 तक आया है 1 प्लस 1 बाय n a by n log n a by 2n squared log n and so on। Vn बटे Vn प्लस 1 मिला लीजिए तो यही है। यहाँ तक आने के बाद बाय सब लोग कॉपी में यहाँ तक लिख लिया है ना? बाय सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट समेशन un will be convergent or divergent according as un बटे un plus 1 is greater or less Vn बटे Vn plus 1 है ना? Yes. That is un बटे un plus 1 greater or less Vn बटे Vn plus 1 1 plus 1 by n p by n log n p by 2n square log n to infinity। That is log un बटे un plus 1 greater or less log 1 plus 1 by n p by that is log is greater or less log 1 plus x का विस्तार x minus x square by 2 इसी तरह लिख देना, कोई जरूरत नहीं है, खाली लिख देना x माइनस एक्स। ताकि समझ में आए कि हमने क्या किया।
log 1 प्लस x का विस्तार लिखा है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3। तो आगे की चूंकि कोई ज़रूरत नहीं है, खाली शक्ल बना दिया ताकि आपको समझ में आए कि log 1 प्लस एक्स का विस्तार निकाल दिया। दैट इज हो गया यहाँ तक। n से गुना करते हैं, n log un बटे un प्लस 1 ग्रेटर और लेस। n से जब इधर गुना कीजिएगा 1 प्लस p बाय log n प्लस p बाय 2n log n प्लस and so on। That is n log un बटे un प्लस 1 माइनस 1। उसी फ्रेम की ओर बढ़ रहे हैं जो फ्रेम दिया हुआ उसका ग्रेटर और लेस p by log n p by 1 log n that is n log माइनस 1 गुना log n। log n से गुना किया p प्लस p बाय 2n प्लस limit n tends to infinity n log un बटे un प्लस 1 ग्रेटर और लेस। इधर लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये सब क्या हो जाएगा? दैट इज इसे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? L is greater or less P। ऑक्सिलरी सीरीज जो आपने लिया वो कन्वर्जेंट था जब p एक से बड़ा और डाइवर्जेंट था जब p एक से छोटा। सेकेंड कंपैरिजन कहता है समेशन un कन्वर्जेंट होगा जब l p से बड़ा होगा, और वो कहता था p एक से बड़ा होगा यानी कन्वर्जेंट होगा जब l एक से बड़ा होगा। सेकेंड कंपैरिजन कहता है डाइवर्जेंट होगा जब l p से छोटा होगा, और वो कहता है p एक से छोटा तब डाइवर्ज करेगा, मतलब l एक से छोटा होगा तब डाइवर्ज करेगा। l इज ग्रेटर और स्मॉल। हम रिमार्क्स कर रहे हैं यहाँ पर। Limit n tends to infinity
ये किसका स्टेटमेंट है? डीएलम्बर्ट्स का है, डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। सब में एक चीज कॉमन है, एल एक से बड़ा तो कन्वर्जेंट, एक से छोटा तो डाइवर्जेंट, और एक के बराबर तो टेस्ट फेल। वो तो सब में है। लिमिट un बटे un प्लस 1 माइनस 1 इंटू n, ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अभी पहले लिखा, इसमें एक घटाया, log n से गुना किया, ये कौन? नो, मॉर्गन्स एंड बर्ट्रांड। मॉर्गन्स एंड बर्ट्रांड टेस्ट। Limit n tends to infinity। लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट, ये लॉम्बार्ड जब फेल किया, इसमें लॉग लगाया और कुछ किया, n से गुना किया। ये है लॉगरिथमिक टेस्ट या रेशियो टेस्ट भी कह सकते हैं। लिमिट n tends to infinity, n log, ये लॉगरिथमिक है, इसमें एक घटाया और log n से गुना किया, ये हो गया हायर लॉगरिथमिक टेस्ट। ये दोनों एक जगह। और इस पांचों के लिए एल एक से बड़ा तो कन्वर्जेंट, एल एक से छोटा तो डाइवर्जेंट, एल एक के बराबर टेस्ट फेल। सबसे पहले तो ये थ्योरम सब भी तैयार करने हैं। थ्योरम आता है, टोटल 8-9 थ्योरम होगा, इसमें एक थ्योरम आना ही आना है। अभी तक में हम लोग क्या थ्योरम पढ़े हैं? 6-7 थ्योरम पढ़ चुके हैं। 5 तो ये हुआ, एक कंपैरिजन टेस्ट का 2 फॉर्म है पढ़ा है। तो यहाँ पे एक बात समझना, देखिए, जो आपको स्टेटमेंट से ही समझ में आ जाए। जैसे हमने डीएलम्बर्ट्स लगाए, एक से बड़ा आया तो कन्वर्ज हो जाएगा, छोटा आया तो फेल कर गया तो आगे जाना पड़ता है। ये सवाल के लिए बात बोल रहे हैं। जो आगे जाएंगे तो हम 2 तरफ बढ़ेंगे, या तो राबी की ओर जाएंगे या लॉगरिथमिक की ओर जाएंगे। यानी अगर डीएलम्बर्ट्स फेल किया तो 2 रास्ता लेंगे, या तो राबी की ओर जाएंगे या
ये डेलम्बर्ट्स ही तो है, खाली देखिए इसमें क्या लगा हुआ, लॉग लगा फ्रेंड दिया, वहाँ भी देखिए वही है, un/un+1 तो निकला हुआ ही रहेगा, एक घटा करें से गुना करेंगे। अगर डेलम्बर्ट्स फेल किया किसी सवाल को बनाने में, या तो राबी की ओर जाएंगे या लॉगरिथमिक की ओर जाएंगे। अब प्रश्न है किधर जाना हो, एग्जैक्टली किधर जाना होगा, तो बिना पावर वाला रहे तो राबी की ओर जाएंगे, और पावर वाला रहे तो हम लिख देते हैं पावर वाले में किधर चलना है, बिना पावर वाला तो राबी की ओर जाएंगे। फर्ज कीजिए आपने डेलम्बर्ट्स लगाया, फेल कर गया, फेल करने के बाद आप राबी की ओर आएंगे, राबी की ओर आया वो भी फेल कर गया, तो De Morgans एंड बर्ट्रांड की ओर जाएंगे, और अगर ये फेल कर गया तो फिर पार्टनर में जाएंगे। बस समझे, इधर की बात कर रहे हैं। डेलम्बर्ट्स फेल किया, उसके बाद राबी की ओर गए, राबी अगर फेल कर गया तो बर्ट्रांड की ओर जाएंगे, ठीक है। अब इधर देख, डेलम्बर्ट्स फेल किया लॉगरिथमिक की ओर जाएंगे पावर वाले हालत में, और ये अगर फेल किया हायर लॉगरिथमिक की ओर जाएंगे। इसको भी नोट कर लीजिए, सवाल बनाने में काम आएगा ये। हो गया, हेडिंग लिखे कोशी रूट टेस्ट। अब सिर्फ 2 टेस्ट और बचा है, उसके बाद तो सवाल शुरू होगा। एक कोशी रूट टेस्ट, एक कोशी का कंडेंसेशन टेस्ट। ये 2 अलग है, बिल्कुल पैटर्न से हट के। ये पांचों जो था एक पैटर्न पर था, ये 2 अलग। ये भी किसके लिए, कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी के लिए ही है ये टेस्ट भी। स्टेटमेंट summation un v n infinite series such that limit n tends to infinity un पर 1/n बराबर l, then summation un will be convergent if L is less than 1, divergent and test fails. L is equal to वो पांचों का रिजल्ट एक जैसा था, उस पांचों का रिजल्ट एक जैसा था। एल से बड़ा तो कन्वर्ट, छोटा तो डाइवर्ट। यहाँ उल्टा हुआ है, एल से छोटा तो कन्वर्ट, एल से बड़ा तो डाइवर्ट।
दो लिखे given limit n tends to infinity un पर 1 by n बराबर l। ठीक है। लिमिट का डेफिनेशन, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अगर l है एफ एक्स माइनस एल साइलन से छोटा x माइनस ए डेल्टा से, यानी इसके बीच बहुत कम का अंतर, इसके बीच बहुत कम का अंतर। यहाँ बाय डेफिनेशन इसके बीच बहुत कम का डिफरेंस, whenever n और इंफिनिटी के बीच बहुत कम का अंतर, मतलब n is sufficiently large। हो गया। अब देखिए यहाँ मॉड के अंदर जो चीज है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। अगर ये 0 से बड़ा है तो मॉड x का मान x होगा, और अगर ये 0 से छोटा है मॉड x का मान माइनस x होगा। when 1 by n less than L plus epsilon, when is greater than minus epsilon। ये समझाइए, माइनस से गुना किया इक्वलिटी un पर 1 by n less than un पर 1 by n greater than un is less than un is greater than un greater than and less than जो चीज दिया हुआ था स्टेटमेंट में, उसको जब आप लेकर बढ़े तो वहां तक पहुंच गए।
case 1, when L is less than 1, जब L 1 से कम हो, let us choose epsilon such that L plus epsilon is less than 1. एक दिन और समझा चुके हैं इसको, फिर से बोलना होगा। L 1 से कम है, जैसे फर्ज कीजिए ये एप्सिलॉन हम चूज कर सकते हैं कि L और एप्सिलॉन को जोड़ेंगे तो भी 1 से कम होगा। L प्लस एप्सिलॉन कीजिए, 1 से कम आ रहा है। मान लिया ये और बढ़ा दिया, एप्सिलॉन और छोटा कर देता है, L प्लस एप्सिलॉन 1 से कम होगा। हमने चूज किया एप्सिलॉन को इस प्रकार, L plus epsilon is greater than less than from star, देखिए स्टार से UN छोटा है, L plus epsilon का कोई नाम दे देते हैं, K कह दीजिए। L plus epsilon को हमने K कह दिया। Now from star UN छोटा है, यानी UN छोटा है कैन से, यानी समेशन UN छोटा है समेशन कैन से, यानी समेशन UN छोटा है के ये जो सीरीज देख रहे हैं ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, जिसका कॉमन रेशियो के है और वो के 1 से क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं ए ज्योमेट्रिक सीरीज with common ratio less than 1. समेशन UN छोटा है। देखिए तो ये कैसा सीरीज है, कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज with common ratio less than 1 is convergent। पहला थ्योरम ये पढ़ाया है, ये कन्वर्जेंट सीरीज है, यानी इसका जोड़ फाइनाइट है। ये फाइनाइट नंबर since series is convergent, ये वाला सीरीज कन्वर्जेंट है इसीलिए फाइनाइट नंबर हुआ। अब कोई सीरीज का जोड़ फाइनाइट से कम हो, मतलब फाइनाइट, कोई सीरीज का जोड़ फाइनाइट है, उस सीरीज को क्या कहेंगे, क्लियरली समेशन UN is convergent। तो L 1 से छोटा था तो कन्वर्ज कर गया। केस 2, जब L 1 से बड़ा हो
let us choose epsilon such that L minus epsilon एक से बड़ा है। L अगर एक से बड़ा है तो एप्सिलॉन का कोई भी मान हम चूज करके L माइनस एप्सिलॉन एक से बड़ा रख सकते हैं। दैट इज, इसका कुछ नाम दे देते हैं, where L माइनस एप्सिलॉन को लैम्डा कहा, फ्रॉम स्टार देखिए तो स्टार से इस पार्ट को लेते हैं, UN बड़ा है किससे, UN बड़ा है इससे, यानी UN बड़ा है लैम्डा n से। समेशन UN बड़ा है समेशन लैम्डा n से। लैम्डा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब geometric series with common ratio greater than 1. So it is divergent. इस सीरीज के बारे में बात किया, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, कॉमन रेशियो लैम्डा है जो एक से बड़ा है, अर्थात ये डाइवर्जेंट। ना समेशन UN बड़ा है किससे, एक डाइवर्जेंट सीरीज से। डाइवर्जेंट सीरीज का जोड़ कितना, इनफिनाइट। समेशन UN इनफिनाइट से बड़ा होना मतलब इनफिनाइट होना, इज इनफिनाइट, दैट इज पूरे सीरीज का जोड़ जब हमने निकाला तो इनफिनाइट आ गया, मतलब दिस इज ए डाइवर्जेंट सीरीज। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम, ये भी अक्सर आता है, सवाल तो फिर सब पर बनना ही बनना है। एक थ्योरम खाली रह गया जो कल होगा, तो पूरा एक पीरियड ही लग जाएगा। कोशी कंडेंसेशन लास्ट थोड़ा सवाल करेंगे।